व्हाट इज डोपामीन? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है या एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है और हमें डिजायर फील करवाता है एक एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म करने की जिससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। वो हमें फील करवाता है कि हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने पे या अकम्प्लिश करने पे रिवॉर्ड मिलेगा। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्क्रॉलिंग रील्स, वॉचिंग अदर वीडियोज एंड चेकिंग ईमेल्स, कुछ भी, कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी जो आपको अच्छा फील करवाए। तो इन सिंपल वर्ड्स, डोपामीन एक केमिकल है जो हमारे अंदर डिजायर पैदा करता है कोई भी एक छोटे से छोटा टास्क अकम्प्लिश करने की। अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो डोपामीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी वजह से हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, हम शेल्टर सीक कर पाते हैं, हम रिलेशंस बना पाते हैं। डोपामीन इज द रीजन व्हाई यू एंड मी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स टुडे। लेकिन डोपामीन के बारे में लोगों को बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। पीपल थिंक कि ये एक प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये प्लेजर इंड्यूसिंग हार्मोन है, लेकिन सच्चाई अलग है। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, लास्ट टाइम जब आपने अपनी फेवरेट मूवी या फेवरेट डिश खाई थी, या आपने लास्ट टाइम जब रील स्क्रॉल करी थी, तो उस एक्टिविटी को करने के बाद आपको गुड फील हुआ था? ध्यान से सोचना इस बात को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। While you were performing that activity, while you were eating, while you were watching the movie, while you were consuming the content, you were feeling happy. I know that. पर उसे कंज्यूम करने के बाद आपको हैप्पी फील हुआ था? नहीं। तब एक नॉर्मल इंसान को डिससेटिस्फाइड और अनफुलफिल्ड फील होता है। जब हमें एक हार्मोन अनफुलफिल्ड फील करवाता है एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, तो हाउ इट कैन बी प्लेजर इंड्यूसिंग हार्मोन? ये तो धोती खोल रहा है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहता था। असली में होता क्या है कि हमें हमारी बॉडी को एक फुलफिलमेंट चाहिए होती है। हमारी बॉडी जो है, हमारा माइंड है, वो फुलफिलमेंट को सीक करता है, जिस वजह से हम इन होप्स ऑफ अचीविंग दैट फुलफिलमेंट हम डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म करते हैं। कोई भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें फुलफिलमेंट मिलेगी, लेकिन हमें वो मिलती नहीं है। नो टास्क कैन गिव यू द फुलफिलमेंट योर माइंड एक्चुअली सीक्स। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और जब हम ये टास्क परफॉर्म करते हैं, हम स्टिमुलेटेड फील करते हैं। जितना ज्यादा हमारी बॉडी स्टिमुलेटेड फील करती है, वो और स्टिमुलेशन सीक करती है और कंडीशन वर्स हो जाती है। लेट्स टेक योर एग्जाम्पल। अब ये इस वीडियो के एक्शनेबल स्टेप्स होने वाले हैं, तो प्लीज पे अटेंशन। आपको किस चीज से एडिक्शन है? कौन सी एक्टिविटीज आप क्रेव करते हो? कौन सी एक्टिविटीज आपको स्टिमुलेटेड फील करवाती हैं? और जो एक्टिविटीज आप क्रेव करते हो, क्या वो आपको असली में प्लेजर देती हैं? पॉज कीजिए वीडियो को 20 सेकंड्स के लिए और इसके आंसर्स लिख लीजिए या दिमाग में सोच लीजिए। आई एम श्योर आपने एक्टिविटीज लाइक स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया विजिट करना, फ्रेंड्स के साथ एसोसिएट करना, चैट करना, मेल्स को रीड करना, वीडियो गेम्स प्ले करना या बिंज वॉच करना एक वेब सीरीज को, ये एक्टिविटीज आपने जरूर लिखी होंगी जिससे आप एडिक्टेड हो या जो आप क्रेव करते हो। एंड वाइल दीज एक्टिविटीज एक्साइट यू एंड स्टिमुलेट यू एट दैट मोमेंट, वो आपको रियल प्लेजर, हैप्पीनेस या फीलिंग ऑफ गुडनेस नहीं देती हैं। वो एक मोमेंटरी प्लेजर देती हैं जब आप उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हो। एंड द मोमेंट यू लीव दैट, द प्लेजर ऑल्सो लीव्स। पर क्या आप रुक जाते हो? जब आप रील्स देखते हो, आपको डिसअपॉइंटेड फील होता होगा, थोड़ी देर बाद आप रील्स को बंद कर देते हो, या आप यूट्यूब देखते हो, कुछ भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो या गेम खेलते हो, तो जब आप वो गेम खेल लेते हो, आपको बुरा फील होता होगा। क्या आप दोबारा परफॉर्म नहीं करते हो एक्टिविटी? आई एम श्योर आप करते हो। मैं खुद करता था, बट द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड फॉर मी एंड इट विल इम्प्रूव फॉर यू एज वेल। हम ये बार बार क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा माइंड अगेन वो साइकिल को रिपीट करता है, वो स्टिमुलेशन सीख करता है, वो एक्साइटमेंट सीख करता है, जो कि हमें उन टास्क्स को परफॉर्म करके कभी नहीं मिलती है। और जब हम टास्क्स को परफॉर्म करके स्टिमुलेटेड फील करते हैं, एट द सेम टाइम कोई और इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे आपको कोई आपका पेरेंट या आपका पार्टनर कोई काम करने को कहता है, या आप ऑफिस में होते हो तो आप कोई काम करने की कोशिश करते हो, तो उसमें यू फील डिसइंटरेस्टेड, उसमें आपका इंटरेस्ट बन ही नहीं पाता है, क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट ही नहीं मिल पाती है। आपका जो स्टिमुलेशन लेवल है वो काफी बढ़ चुका होता है और काम जैसी बोरिंग चीज आपको और बोरिंग लगने लग जाती है और आप नॉर्मल टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते हो, और यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन का जन्म होता है। तो समराइज करते हैं इस वीडियो को। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो डोपामीन एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसने हमें रिप्रोड्यूस करने में, सर्वाइव करने में और रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प किया है। बट द सैड रियलिटी इज डोपामीन हैज बीन हाईजैक्ड, जिस वजह से हम सबको काफी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।